नमस्कार दोस्तों। आज हम जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था सिंपल इंटरेस्ट उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके ऊपर हम और डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं वही हम आगे करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर भी ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चंस काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो जिसने मेरी प्रीवियस वाले वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं उसमें मैंने बेसिक से समझाया हुआ। मेरी रिक्वेस्ट है और सजेशन है कि पहले आप वो जरूर देखिएगा तभी इसके आगे कंटिन्यू कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप ध्यान से। इसमें लिखा हुआ है अ सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। द रेट पर एनम इज। इस चीज को समझना, वो कह रहा है कि सम ऑफ मनी, कह रहा है कि जो मनी है, अगर कोई एक मनी थी, सपोज करो मनी थी आपके पास 600, ये मैं सपोज कर रहा हूं, यानी कि ये आपका क्या था, प्रिंसिपल था। अब जो वो प्रिंसिपल है वो 600 की जगह क्या हो जाता है 7/6 ऑफ इटसेल्फ, यानी कि मैं क्या करूंगा कि ये 600 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 7/6 का, तो 6 बन जाए 600 जा, इसको क्या मल्टीप्लाई किया तो आ गया 700। अब आप मुझसे पूछोगे कि आपने 600 ही क्यों लिया। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये 6 के साथ इजीली डिविजिबल हो सकता था, इजीली डिवाइड हो सकता था, इसलिए मैंने 600 लिया। हालांकि 100, 200, 300, 400 कुछ भी ले सकते थे, लास्ट में आंसर सेम ही आएगा, पर वो डिवाइड करने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था, इसलिए मैंने 600 लिया क्योंकि वो 6 के साथ इजीली डिविजिबल था। अब देखिएगा, अब ये कह रहा है सम ऑफ मनी बिकम्स 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years। इसका मतलब ये है कि मनी क्या बन रही है, वो अगर प्रिंसिपल था आपका 600, अब वो अमाउंट बन रहा है इतना, कितना बन रहा है अमाउंट आपका हो रहा है 700। टाइम क्या दिया है, टाइम आपका दिया हुआ है 3 years। अब क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है कि आप क्या निकालो, रेट परसेंट, तो ईयर के हिसाब से रेट परसेंट निकालना है। तो अब सिंपल है, प्रिंसिपल ये है, अमाउंट आपके पास 700 है, अगर अमाउंट 700 है तो आपको पता कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका 100 होएगा। मैंने प्रीवियस लेक्चर में समझाया कि कैसे निकलता है। तो फॉर्मूला लगाना सिंपल, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। P क्या है आपके पास 600, रेट क्या है आपके पास वो निकालना है आपने, टाइम क्या है आपके पास क्वेश्चन में 3 years गिवन, अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आ गया 100 आ गया। ये आपके पास अब इक्वेशन बन गया, वो आपने सिंपल सॉल्व करना है। ये 3 0 कट, 6 3 9, माफ कीजिएगा 6 3 18, तो 18R इक्वल्स टू क्या आएगा 100, तो R इक्वल्स टू क्या आएगा 100 अपॉन 18, ये 9, ये आया 50। तो यानी कि आप कह सकते हो कि रेट क्या है आपका 50/9%। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो 50/9% बनेगा। हो सकता है ऑप्शन में आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो। मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, 50 ऐसे 9 बाहर, तो 9 5 जा 45, नीचे आया 5। अब जो ये आपका रिमाइंडर होता है ये ऊपर आ जाता है, ये वाला भाई साहब यहाँ आ जाते हैं और ये वाले भाई साहब यहाँ आ जाते हैं। हो सकता है इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस इस तरीके से भी दिए हो, तो आपने उस टाइम पर इसको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका A sum of money becomes 41/40 of itself in 1/4 years at a certain rate of simple interest. The rate of interest per annum. तो rate of interest per annum निकालना है, साल के हिसाब से rate of interest निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि मैंने उसमें 600 क्यों लिया था, क्योंकि वो 6 से इजीली डिविजिबल था। अब इस क्वेश्चन में हम प्रिंसिपल क्या ले लेंगे, जो ये नीचे आपके अपॉन में आप इसी को ही प्रिंसिपल ले लो, तो प्रिंसिपल आपका आ गया 40, टाइम आपका आ गया 1/4 years। तो 1/4 years क्या होता है, 1/4 मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो 4 1 4 4 3 जा, तो यानी कि 3 months की बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में ये टाइम क्या है 3 months की बात कर रहा है। प्रिंसिपल ये है, तो अमाउंट क्या आएगा आपका, अमाउंट आएगा आपका 41/40 का क्या बोला ऑफ इटसेल्फ। तो इटसेल्फ क्या है, प्रिंसिपल 40 है, तो उसको ही हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट इक्वल्स टू 41।
इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका अमाउंट आ गया है 41, प्रिंसिपल 40 है, टाइम आपका 3 मंथ्स है। ये हम अज्यूम कर रहे हैं अमाउंट और प्रिंसिपल्स। तो इस हिसाब से अज्यूम करके आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो कि क्या होएगा आपका 1। मेरा प्रीवियस वाले लेक्चर जो बेसिक है वो जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकल रहा है अमाउंट से। अब ये आ गया आपके पास, निकालना क्या है हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है वो निकालना है, टाइम क्या है 3 मंथ्स। आपको मैंने पहले बताया अगर मंथ्स में दिया हो तो डिवाइडेड बाय 12 करते हैं, रेट का नीचे 100 आ जाएगा, इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट 1 है। अब ये जीरो कट, 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा। अब r इक्वल्स टू क्या आएगा, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 10%। ये है पर एनम के हिसाब से। इसी क्वेश्चन को अगर हमें 3 मंथ्स के हिसाब से निकालना होता कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 महीने का क्या पड़ा, तो आप इसको सिंपली 4 से डिवाइड कर देते तो आपका 3 महीने का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाता। हालांकि ये पर एनम के हिसाब से निकला क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से, यानी सालाना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखा हुआ है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब इस पर वो क्या हो रहा है कि मनी क्या बन रही है, 3 गुना बन रही है इन 20 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी years डज इट बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन को समझिएगा, ये हल्का सा डिफरेंट है पिछले क्वेश्चन से, पर अगर पिछले क्वेश्चन समझ आ गए होंगे तो ये भी सॉल्व करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मनी क्या हो रही है, 3 गुना हो रही है। सपोज करो 100 रुपया थी तो वो क्या बन रही है, 300 रुपया बन रही है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अब अमाउंट अगर ये 300 है तो हम कह सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होएगा, इसमें से इसको लेस कर देंगे तो वो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 200 रुपये। प्रिंसिपल 100 रुपया है, सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये आ गया है और टाइम आपको दिया है 20 साल। तो क्या फाइंड करो, अब इससे क्या निकल जाएगा, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब अगर करना क्या है आपको, सिंपली इसी को यूज करके 100 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है वो आपको निकालना है। टाइम आपको दिया हुआ है 20 years डिवाइडेड बाय 100 और सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या है 200। इसको सॉल्व करना है, इससे आपका रेट निकल जाएगा, यानी कि यहां तक की इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ये 2 0 कट, ये r अपनी जगह रहेगा, 20 उसके डिवीजन में चले जाएगा। अब r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 200/20। ये 1 जा ये 10 जा, तो रेट आपका आ गया 10%। रेट आपका 10% आ गया है। अब इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स डज इट बिकम्स डबल बाय इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है कि बताओ कि वो डबल कितनी देर में हो जाएगा अगर वही पुराना वाला ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके चलें। तो आपने क्या करना है कि प्रिंसिपल वही एज्यूम करना है 100, तो कह रहा है कि डबल हो जाएगा, यानी कि अमाउंट आपका क्या आ जाएगा 200। सिंपल इंटरेस्ट इस हिसाब से आपका आ जाएगा 100, क्योंकि मैंने बताया है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद में रेट आपका निकाला, अभी हमने क्या निकाला 10%, तो टाइम निकालना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ना कि इन हाउ मेनी ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स। तो अब क्या करोगे आप, वही फॉर्मूला लगाओगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल 100, रेट आपका आ गया 10%, टाइम आपको निकालना है अपॉन 100 इक्वल्स टू 100। ये 2 0 कट, तो t इक्वल्स टू क्या आएगा 100 अपॉन 10, 10 1 जा 10 10 जा, तो राइट आंसर आएगा आपका 10 ईयर्स। इस क्वेश्चन को फिर से एक बार ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले बोल रहा है कि सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। कह रहा है कोई एक पैसे हैं जो 3 गुना हो रहे हैं 20 साल में। तो अगर इसका मतलब ये है कि हमारे पास रेट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। ये रेट निकलने के बाद में फिर ये बोलता है
कि वही रेट के ऊपर से आपने बताना है कि अब पहले 3 गुना होने से कह रहे उसी अमाउंट को 2 गुना करना है कि डबल करना है। तो पूछ रहा है कि बताओ कितना टाइम लग जाएगा। पहले आप उन्होंने टाइम गिवन था तो रेट निकालना था, अब इस पर रेट हमने निकाल दी है तो अब क्या निकालना है, आपने टाइम निकालना है। तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 10 ईयर्स। मुझे बताइएगा कि समझ आया या नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे मैं क्या है कि कोशिश करूंगा कि आपको इसको और बेटर वे में समझा सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट व्हाट रेट % पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द अमाउंट इन 10 ईयर्स। इस क्वेश्चन में वो आपको कह रहा है कि सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द अमाउंट, कि किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सम ऑफ मनी का 2/5 हो जाएगा अमाउंट का। तो अब देखो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना कि 2/5 ऑफ द अमाउंट, जो सम ऑफ मनी है वो क्या हो जाएगी 2/5 ऑफ द अमाउंट। तो हम अमाउंट क्या मान लेंगे 5 के बराबर। मैंने वही नंबर लेना था जो 5 से इजीली डिविजिबल हो जाए। अब 5 मैंने मान लिया अमाउंट, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा 2/5 ऑफ द अमाउंट। तो 2/5 ऑफ अमाउंट क्या था, अमाउंट था 5, तो 2/5 ऑफ द अमाउंट 5 बन जा। तो प्रिंसिपल क्या आ गया आपका 2 आ गया। प्रिंसिपल 2 आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है आपका, वो सिंपल आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे, यानी कि 5 - 2 करोगे तो वो आपका 3 आ गया सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपके पास गिवन है टाइम कितना 10 ईयर्स। ये देखो 10 ईयर्स गिवन है। अब आपने क्या करना है, रेट निकालना है। सिंपल है, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है आपका, अभी हमने निकाला था 2, रेट क्या है आपका वो निकालना है, टाइम आपको क्या दिया है 10 ईयर डिवाइडेड बाय 100 विच इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट क्या आया आपका 3 आ गया। अब इजी है, ये 0 कट, 2 1 जा 2 5 जा, तो R इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 15%। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा होगा। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 5 देखो, लिखा है, ये सभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके लिए उतारे हुए हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखिएगा इसे। क्वेश्चन 5 कह रहा है अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट ट्रेवल्स का मतलब होता है ट्रिपल होना, in 15 years it will become 5 times of itself in how many years। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो मनी है वो 3 गुना हो जा रही है 15 साल में, 15 साल में 3 गुना हो रही है। तो बताओ, कह रहा है कि वो 5 गुना कितने सालों में हो जाएगी। अब इसका सिंपल्स है, मनी आपने मान लेनी है 100 रुपया, प्रिंसिपल ये एज्यूम कर रहे हैं, 3 गुना हो रही है तो यानी अमाउंट क्या हो गया आपका 300 रुपया। तो इस हिसाब से आपका सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा 200 रुपया। टाइम गिवन है पहले वाले का 15 साल, तो रेट निकालना है आपने कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हो रही है। प्रिंसिपल 100 मल्टीप्लाई बाय रेट
की जगह आर आ जाएगा, टाइम आपका 15 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका 200। 2 कैंसिल, तो आर आपका क्या आ जाएगा 200 और ये 15 इसके डिवीजन में आ जाएगा। कर सकते तो काट लो, 5 के साथ मैंने काटा, 5 3 जा और 5 40 जा, तो रेट क्या आया 40/3%। अब कह रहा है कि जो अमाउंट है वो क्या हो रही है 5 गुना हो रही है। अगर अमाउंट 5 गुना हो रही है, मतलब मनी जो है 5 गुना हो रही है, तो बताओ कितने सालों में हो जाएगी। अब आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 40.3% तो गिवन ही है। अब आप क्या करोगे कि प्रिंसिपल वही 100 मान लोगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। अब P आपने 100 ही मान लिया, रेट आपको गिवन है 40/3%, परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, टाइम निकालना है। और ये कह रहा था कि वो 5 गुना हो रही है, यानी अमाउंट 500 हो रहा होगा। अगर अमाउंट 500 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा, तो वो क्या आएगा 400। 2 कैंसिल, 3 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 40 डिवीजन में आ जाएगा, तो T इक्वल्स टू क्या आएगा 400 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन 40, 40 बन जा 40 10 जा, तो T इक्वल्स टू क्या आएगा 30। टाइम क्या आ गया 30 साल। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 30 ईयर्स। तो जिसका भी ये आंसर आया तो इसका मतलब है कि उसको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं। नहीं आ रहे समझ तो एक बार पॉज करके वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ₹6000 becomes 7200 in 4 years at a certain rate of simple interest. If the rate becomes 1.5 times of itself, the amount of same principal in 5 years will be। 6000 रुपया क्या बन रहा है 7200 बन रहा है। हम मतलब कि 7200 आपका अमाउंट है और प्रिंसिपल क्या है 6000 है, तो प्रिंसिपल आपका आ गया 6000, अमाउंट आपका आ गया 7200, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका, इसमें से इसको लेस करोगे 1200। टाइम है आगे गिवन 4 इयर्स, तो इससे मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे पहले निकालते हैं। प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 इक्वल्स टू आएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट 1200। 20 कैंसिल, ये उसके डिवीजन में चले जाएंगे, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1200 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 4, यही 60 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवीजन में आया है। 0 कैंसिल, 6 1 जा 6 20 जा 4 1 जा 4 5 जा, तो हम कह सकते हैं कि R आपका क्या आ गया 5%। ये होगी यहां तक की कहानी खत्म। अब कह रहा है इफ द रेट बिकम्स 1.5 टाइम्स, रेट जो है अभी 5 है, ये 1.5 टाइम्स हो जाता है। तो पहले इतना सा सॉल्व कर लेते हैं। रेट क्या था 5 था, इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका आ गया 7.5%, तो यानी रेट क्या हो गया आपका 7.5%। अब ये आगे कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ सेम प्रिंसिपल इन 5 ईयर्स विल बी, तो जो प्रिंसिपल है 6000 रुपया, ये अमाउंट कितना बन जाएगा 5 साल में। तो 6000 आपका प्रिंसिपल है, रेट है आपका 7.5 अपॉन 100 और टाइम क्या दी है 5 ईयर। अब ये पॉइंट था, पॉइंट हटा दिया तो नीचे एक और 0 आ गया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 0 कट, ये 1 0 कट, इसको इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 30 आया, अब 30 को 75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15 3 7 21 22, ये आपका 2250 आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या आ जाएगा 2250 5 ईयर्स के हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अमाउंट निकालो, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है A इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है भाई आपका, वो है आपका 6000 और सिंपल इंटरेस्ट आया है 2250, तो इन दोनों को हमने प्लस किया, यह आया 825 नहीं
ये आएगा हाँ 8250। तो ये आपका आंसर आता है इस क्वेश्चन का। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन हाउ मेनी ईयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ एट 12% पर एनम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, ये जितने भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवा रहा हूँ ये सारे प्रीवियस 5 to 10 ईयर्स में रिपीट हुए हैं, यानी कि आए हुए हैं क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। इसलिए मैं इन सबकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताओ कितने साल में जो मनी है वो डबल हो जाएगी। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल अगर 100 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, 200। तो बताओ सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट भी आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। रेट क्या है आपका 12% पर एनम। टाइम निकालना है, सिंपल है, प्रिंसिपल क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या आएगा 12 मल्टीप्लाई बाय टाइम क्या आएगा टी, वो निकालना है इसलिए विच इज इक्वल्स टू 100। ये 2 0 कैंसिल, तो टी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 100/12, ये 6 ये 50 ये 3 ये आया 25, तो 25/3 ईयर्स राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा 25/3 ईयर्स क्या होते हैं, यानी कि इसको मल्टीप्लाई बाय किसके साथ कर देना आपने 12 के साथ, तो आपका ये बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹2200 एट 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और 2320 बन रहे हैं 8% इंटरेस्ट पे। पीरियड सेम ही है, टाइम सेम ही दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को देखो, ये 5% है, ये 8% है। 5% पे 2200 बन रहा है और 8% पे 2320 बन रहा है, पर टाइम सेम ही है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इस 2200 को हम माइनस करें 2320 में से, तो ये आपका आ जाएगा 120, यानी 120 है और 8 में से 5 लेस करेंगे 3% आएगा, यानी 3% जो है आपका 3% है वो है 120 के बराबर। तो 1% क्या होएगा, ये 3 इसके डिवीजन में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 40। 1% है 40 के बराबर, 1% किसके बराबर है 40 के बराबर। 5% किसके बराबर हो जाएंगे, इसी 40 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 5 20, यानी कि 200 रुपए के बराबर। अब हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 5% के हिसाब से क्या आ रहा है 200 आ रहा है, और ये क्या है अमाउंट है। तो इस हिसाब से अमाउंट है आपके पास 2200, सिंपल इंटरेस्ट आपका आ रहा है 200, तो प्रिंसिपल क्या होगा इसमें से इसको लेस करोगे तो आएगा 2000। रेट आपको क्या दिया हुआ है 5%, निकालना क्या है आपको टाइम निकालना है। अब सब चीजें गिवन है आपके पास, अब सिंपल हमने इक्वेशन में डालना है, वो क्या है हमारी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट जो कि 5%, टाइम हमने निकालना है अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा 200। 2 0 कैंसिल, 520 जा 100, तो जो ये 100 है दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, तो 2 ईयर्स राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। मैं उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सभी के सभी क्वेश्चंस मेरे दोस्तों ये काफ़ी बार रिपीट हुए हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के ही क्वेश्चंस आजकल आते हैं। चाहे आप आर्मी का समझ लो एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी जीडी का समझ लो, सीएचएसएल का समझ लो, जो भी एग्ज़ाम समझना आपने वो समझ लो, उनमें आजकल इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। आजकल ईजी वाला लेवल ख़त्म हो गया हुआ है, लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स का बढ़ गया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट
per annum at which a sum of money doubles itself in 16 2 by 3 years। अब आपको क्वेश्चन दिख रहा है ये, एक सेकेंड इसको मैं सेट कर दूं। अब आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है। इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि एक मिनट इसको सेट कर दें, ये मेरा बोर्ड अब सेट है भाई, गिरना नहीं यार। ठीक है, पकड़ लेते हैं। अब लिखा है ये द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट विच ए सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 16 2 by 3 ईयर्स में। तो क्वेश्चन में हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, मनी इस गुना के बराबर हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा, आप मान लो कि आपका प्रिंसिपल है 3, प्रिंसिपल क्या है 3 है, तो अमाउंट क्या हो जाएगी, हो जाएगी 3 6 18 प्लस 3 1 3 यार 49 तो इधर देखो 3 6 18 1 कैरी 3 1 3 4 48 प्लस 2 क्या आ जाएगा 50/3 ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या था 3, ये कट हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा 50, यानी अमाउंट आपका आ गया 50, प्रिंसिपल 3 है और सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, इसमें से इसको लेस करोगे तो वो आपका आ जाएगा 47। टाइम आपके पास नहीं ये गलत कर दिया हमने, वो कह रहा है कि मनी डबल हो जाती है। अब इस क्वेश्चन में वो आपको बोल रहा है कि द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। अब आपने क्या करना है इस क्वेश्चन में, द सम ऑफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एट विच अ सम ऑफ मनी डबल, यानी कि प्रिंसिपल अगर आपका 100 है तो मनी क्या हो जाएगी आपकी डबल हो जाएगी, यानी अमाउंट क्या बन जाएगा आपका 200। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका 100, इसमें से इसको लेस कर दोगे। टाइम आपको ये दिया हुआ है तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस 2 कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 50/3 ईयर्स। 50/3 ईयर्स आ गया। रेट आपको अब निकालना है, फॉर्मूला वही है हमारा, प्रिंसिपल यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाय रेट क्या है वो निकालना है। टाइम है आपके पास 50/3 विच इज इक्वल्स टू 100, अपॉन में 100 भी आएगा, ये 2 0 2 0 कैंसिल, तो ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 50 उसके डिवीजन में। तो R इक्वल्स टू क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3 और 50 डिवीजन में, ये 1 जा ये 2 जा, तो R इक्वल्स टू क्या आया 6। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 6%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको अब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर विच a sum of money becomes 5 times of itself in 8 years is। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो
मनी है वो क्या हो रही है, 5 गुना हो रही है, यानी इससे सिंपल समझ लिया अगर प्रिंसिपल 100 है तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 500 हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा आपका 400। यहां तक की तो कहानी आपको पता चल गई। फिर कह रहा है कि टाइम क्या दिया हुआ है 8 ईयर्स। अब आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है, और मैं उम्मीद करता हूँ इतने क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब ये तो आप बड़े इजीली निकाल लोगे। सिंपल है, 100 मल्टीप्लाई बाय रेट निकालना है मल्टीप्लाई बाय टी। टी क्या है हमारे पास, टाइम है 8 ईयर अपॉन 100 विच इज इक्वल्स टू 100। 2 0 कैंसिल, तो आर इक्वल्स टू क्या आएगा 100 अपॉन 8 8 1 4 2 जा तो 425 सा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो 12.5% आएगा आपका इसका रेट। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन अब आपको समझ आ गए होंगे जितने भी हमने प्रैक्टिस किए हैं। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, ये थोड़े से अलग हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। वैसे ही हैं जो हमने किए हैं, बस हल्का सा इसमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। इस क्वेश्चन में वो कह रहा है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट बी 2/5 ऑफ प्रिंसिपल at 8% पर एनम। इस क्वेश्चन को देखिएगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बताओ टाइम, बताओ कि जब सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 2/5 हो जाएगा प्रिंसिपल का, यानी कि इसमें प्रिंसिपल मान के चलो 5 है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है इन्होंने, वो बोला कि 2/5 ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या था 5, तो इस हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट आपके पास 2 आ गया। पहले हम अमाउंट के साथ करते थे इस तरह की कैलकुलेशन, पर इसमें सिंपल प्रिंसिपल के साथ ही कर देनी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप सॉल्व करोगे। फिर रेट क्या दिया है 8%। सिंपल फॉर्मूला लगाना है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट। तो P क्या है आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय रेट 8 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको निकालना है अपॉन 100 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट क्या था आपका 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये यहाँ कर लो, 5 1 जा 5 20 जा 4 2 जा 4 5 जा। अब ये 5 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसके डिवीजन में आ जाएगा। चाहो तो ये 2 यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हो, 1 रह गया। तो टी क्या आ जाएगा आपका 5 ईयर्स। कुछ नहीं समझ आया तो बताना जरूर मुझे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसी तरह से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका ऑन अ सर्टेन सम the simple interest at the end of 1/4 years becomes 3/8 of the sum, the rate of interest। कह रहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ इसका। क्वेश्चन देखो, कह रहा है कोई एक सम है, हमें नहीं पता वो क्या है। वो क्या है, वो सिंपल इंटरेस्ट एंड में द सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ इतने ईयर्स बिकम्स इतना ऑफ द सम। तो सम मान के चलो, सम आपने उस हिसाब से मानना है जो 8 से डिविजिबल हो जाए। सपोज करो आपने प्रिंसिपल मान लिया क्या कहते हैं 8,
तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, इसने बोला है कि वो हो जाएगा 3/8 किसका, प्रिंसिपल का, ये कैंसिल, तो आ गया 3। टाइम क्या दिया हुआ आपको, 4 6 24, 24 + 1 25, तो ये आएगा 25/4 ईयर्स। अब 25/4 ईयर्स आ रहा है, तो आप इसको और कैलकुलेशन करोगे, 25/4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, 12 के साथ, 4 1 जा 4, 4 3 जा आपका क्या आ जाएगा, 4 3 जा 12, तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो वो आ जाएगा आपका 75। तो जो ये 75 आपका आ रहा है, ये आपके मंथ्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, मंथ। 75 मंथ्स आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना, ये आपने पर एनम के हिसाब से निकालना है, पर एनम के हिसाब से। अब सिंपल है, इसके बाद में फॉर्मूला लगाना है। प्रिंसिपल क्या था आपका 8, रेट क्या और टाइम क्या आपके पास 75 मंथ्स, रेट निकालना है आपने, नीचे 100 आ जाएगा रेट का, और 75 मंथ्स है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 12 भी करते हैं नीचे अपॉन में, विच इज इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट क्या है 3। अब आपने क्या करना है, इसके बाद में ये 25 3 जा 25 4 जा, 3 1 जा 3 4 जा, 4 1 जा 4 2 जा, अब 2 1 जा 2 2 जा, तो R इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6, तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का 6%। Do subscribe the channel, hit the bell icon and also like the video. It will motivate me to bring you such informative videos for you. Thank you so much for this lovely session.